मैंने अपने 12 साल के आईटी करियर में टोटल 6 डिफरेंट कंपनीज में काम किया, जिसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत करी एक स्टार्टअप से, जिसको कुछ महीने के बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉइन किया, जहाँ पर मैं पढ़ाता था। उसके बाद कुछ एमएनसीज जैसे कि डेल, टेलस एविएंट, आइरिस सॉफ्टवेयर, पब्लिसिस सेपिएंट, ऐसी कुछ कंपनीज में मैंने काम किया है। और फाइनली आज मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ, यानी कि आपके लिए ये कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ। अब मैं अपना बायोडेटा आपको क्यों दे रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जितनी भी कंपनीज में मैंने पास्ट में काम किया, बेसिकली एमएनसीज में हमारे पास कॉर्पोरेट पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल था, जो कि मैंने लिया भी अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उसमें जो एम्प्लॉय होता है और जो एम्प्लॉय की इमीडिएट फैमिली होती है, यानी कि मैं, मेरी वाइफ और जो मेरे बच्चे होंगे, हम लोगों का अप टू सर्टेन अमाउंट जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होता है वो कंप्लीटली फ्री होता है। यानी कि मुझे उसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी, जो कि मेरे केस में जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी उसमें था 3 लाख रुपीज का। लेकिन जब बात अपने डिपेंडेंट्स को सेम पॉलिसी में ऐड करने की आती है, यानी कि अपने पेरेंट्स को, मदर और फादर को जब आप ऐड करेंगे, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो इन पॉलिसी का प्रीमियम होता है ये बहुत हाई होता है। मे बी आपने कभी इस तरफ ध्यान ना दिया हो कि पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो हाई है या नहीं है। मैंने भी नहीं दिया था, क्योंकि मैंने कभी बाहर एक्सप्लोर करके देखा ही नहीं था कि बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और आसान हो सकता है। क्योंकि कंपनी और ऑफिस में होता ही क्या था, बस एक मेल आ गया, पोर्टल में लॉग इन किया, छोटा सा फॉर्म फिल किया और काम हो गया। अब ये पता चला 5-6 सालों के बाद, जब हाई प्रीमियम दे दे के ऑलरेडी काफी नुकसान कर लिया। 5-6 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने करियर की शुरुआत में, यानी कि शुरू के 4-5 सालों में, मैंने कहीं से कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली थी। इतनी अवेयरनेस ही कहाँ होती है। क्या मैं बीमार पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। क्या मेरे पेरेंट्स में से किसी को हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। और अच्छा खासा पैसा हॉस्पिटल के बिल्स में जलाया भी, जो कि मैं बचा सकता था। और जब थोड़ी सी अकल आई, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, पैसा तब भी जला, क्योंकि जब भी क्लेम लेने की बारी आई तो उसमें भी मेरा नुकसान ही हुआ, क्योंकि कुछ पैसा मुझे अपनी पॉकेट से हमेशा पे करना पड़ा। हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको अपनी पॉकेट से भी थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ सकता है, 10 to 15% का। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इसको बोलते हैं को पेमेंट, जो कि अगेन मैं बचा सकता था। तो अगर मुझे पहले से ही ये सारी बातें पता होती जो मैं आज की इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, तो मैं अपना बहुत सा नुकसान होने से बचा सकता था। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन पता तो चल ही गया। और क्योंकि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो और आपको मेरी बातें समझ में आए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब नहीं बताने वाला कि किस टर्म का क्या मतलब है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं बस ये कवर करूंगा कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या परेशानियां हैं जो मुझे फेस करने को मिली, और कैसे आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। तो आइए इन सब चीजों को देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स विद कॉर्पोरेट पॉलिसी से। सबसे पहली चीज आती है वैलिडिटी। एक चीज जो आपकी एग्जिस्टिंग जॉब या कंपनी आपको नहीं दे सकती और ना ही उनके कंट्रोल में है, और वो ये कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ उस दिन तक वैलिड है जिस दिन तक आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। जिस दिन भी आपका आपके जॉब पे लास्ट डे होगा, मे बी आप जॉब को स्विच कर रहे हो या फिर अपने बिजनेस के लिए या किसी दूसरे काम के लिए अपनी जॉब को छोड़ देना चाहते हो, मतलब रीजन कुछ भी हो सकता है, तो उसी दिन आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और जो भी एडिशनल प्रीमियम आपने पे किया होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन भी आपका लास्ट वर्किंग डे है, अगर उसके बाद भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अभी 6 महीने बाकी हैं कि इससे पहले वो एक्सपायर हो, तो जो एडिशनल 6 महीने का प्रीमियम आपने पे किया है वो आपके एफ के साथ, यानी कि फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट के साथ आपको रिफंड हो जाएगा। तो पैसे का नुकसान तो आपको नहीं होगा, लेकिन आप उस पॉलिसी को लूज कर जाओगे, और उस पॉलिसी के साथ जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनको भी लूज कर जाओगे। जनरली हर एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ हेल्थ कंडीशंस के अगेंस्ट एक वेटिंग पीरियड होता है। ये वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स से लेके 4 ईयर्स के आसपास का हो सकता है। तो अब क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी है, आपकी पॉलिसी टर्मिनेट हो गई है, आपको किसी दूसरी कंपनी में जाके एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, यानी कि इस वेटिंग पीरियड को आपको फिर से सर्व करना होगा, इससे पहले कि आप या आपके पेरेंट्स उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा पाए। तो अगर आपके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है तो बेटर होगा कि आप बाहर से एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और ले लें। ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप कम से कम कवरेज के लिए ले सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा प्रीमियम पे ना करना पड़े। इससे फायदा ये होगा कि ये जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस पे या फिर कुछ पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशंस पे जो वेटिंग पीरियड होता है, ये वेटिंग पीरियड आपका साथ साथ निकलता रहेगा। तो इससे पहले कि आप अपनी जॉब को स्विच करेंगे या फिर छोड़ेंगे और आपकी पॉलिसी टर्मिनेट होगी, ये वेटिंग पीरियड निकल चुका होगा। सेकंड पॉइंट आता है को पेमेंट का। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पॉलिसीज में को पेमेंट की कंडीशन होती है, और ये को पेमेंट 10 से 15% तक की हो सकती है। मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट की कॉस्ट आएगी या फिर हॉस्पिटल का बिल आएगा, इस कंप्लीट बिल में आपको 10 से 15% की पेमेंट अपनी पॉकेट से करनी होगी। मे बी ये जो को पेमेंट वाली कंडीशन है ये आपकी अपनी पॉलिसी में ना हो, लेकिन आपके डिपेंडेंट्स की, यानी कि आपके पेरेंट्स की पॉलिसी में हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर ट्रीटमेंट के बाद हॉस्पिटल का बिल आता है 3 लाख रुपीज का और को पेमेंट लगी हुई है 10% की,
तो आपको यहाँ पर कम से कम 30,000 रुपीज अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बाहर से पॉलिसी लेते हैं तो आप इस को पेमेंट वाली कंडीशन को अवॉइड कर सकते हैं। आपको ऑलमोस्ट सभी कंपनीज की जीरो को पेमेंट वाली पॉलिसीज बाहर से मिल जाएंगी, क्योंकि बाहर जो कंपनीज के बीच में कंपटीशन है ये बहुत हाई है। अगर मैं ये सब चीजें आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे दिखा दूं तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है फादर की एज 65 ईयर्स और मदर की एज 61 ईयर। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो एक तरह से मैंने यहाँ पर फादर और मदर की एज दोनों को 60 ईयर्स के ऊपर रखा हुआ है। तो अभी मेरे पास कुछ यहाँ पर कंपनीज की लिस्ट आ रखी है, लेकिन अभी यहाँ पर मुझे कुछ फिल्टर्स लगाने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ऑल फिल्टर्स के अंदर जाता हूँ और मैं जाता हूँ पॉलिसी बेनिफिट्स के अंदर, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ नो को पेमेंट, यानी कि मुझे खाली वो पॉलिसीज चाहिए जिनमें कोई भी को पेमेंट ना हो। तो मैं इसको करता हूँ अप्लाई फिल्टर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर सभी कंपनीज आ गई हैं जिनमें को पेमेंट वाली कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि जीरो को पेमेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केयर पॉलिसी के अंदर फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर, और यहाँ पे नीवा बुपा के अंदर लिखा हुआ है फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90% क्लेम पेड बाय इंश्योरर, यानी कि 10% आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर वाली चीज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गई पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई प्रीमियम। कॉर्पोरेट पॉलिसी में हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएं। फॉर एग्जांपल जो हेल्थ कंडीशंस की मैंने बात की थी उन पे वेटिंग पीरियड अगर बाहर की पॉलिसीज में 2 इयर्स का है तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट पॉलिसी में वो वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का हो। लेकिन इन सब चीजों के बदले में आपको वहां पर प्रीमियम भी बहुत ज्यादा हाई पे करना पड़ता है। ये प्रीमियम उतना हाई हो सकता है जितने में आप बाहर से एक इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। कॉर्पोरेट पॉलिसी भले ही आपके लिए, आपके वाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए फ्री हो, लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी में जब हम डिपेंडेंट्स को ऐड करते हैं तो उनका प्रीमियम इतना ज्यादा हाई होता है जिसमें बाकी सभी चीजों की कॉस्ट निकल के आ जाती है। तो एक तरह से यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कोई भी लॉस नहीं होता। तो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके अगर मैं फिर से एक प्रीमियम का आइडिया ले लेता हूँ कि अगर पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स के ऊपर की है तो यहाँ पर कितना प्रीमियम पड़ सकता है पर ईयर का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम केयर की बात करते हैं तो यहाँ पर पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो है 48,394 का। नीवा की बात करते हैं तो ये 45,000 के आसपास का है। और अगर मैं आदित्य बिरला पे आ जाता हूँ तो ये भी अगेन 49,000 का है। और HDFC अर्गो ये है 66,000 का। और ये जो प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है ये एक कंबाइंड प्रीमियम है, यानी कि कवर अमाउंट 7 लाख रुपीज का अगर मैं दोनों पेरेंट के लिए लेता हूँ, मदर एंड फादर के लिए जिनकी एज 60 ईयर्स के ऊपर की है, इन दोनों के लिए कंबाइंड कवरेज मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज का। तो अगर मैं कवर अमाउंट को 7 लाख ना चूज करके अगर मैं कवर अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कि भैया मुझे चाहिए कवर अमाउंट 10 to 24 लाख, तो 10 लाख का कवर अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाता है 54,000, 53,000 या 60,000 रुपीज के आसपास का। और मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में अपने पेरेंट्स को इंक्लूड किया था तो दोनों पेरेंट्स का कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम मुझे वहां पर पे करना पड़ता था वो था ऑलमोस्ट अराउंड 82,000 रुपीज के आसपास का। और वो भी तब जब मैंने कवर लिया था 5 लाख रुपीज का। तो आप कितना अमाउंट यहाँ पर पे कर रहे हैं वो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रूम रेंट कैपिंग। तो भगवान ना करे लेकिन जब हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है तो यहाँ पर कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर आपको एक और लिमिटेशन देखने को मिलेगी और वो है रूम रेंट कैपिंग। जैसे कि आपकी पॉलिसी में लिखा होगा कि आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूडेड है सिंगल प्राइवेट रूम, लेकिन साथ साथ उसके एक कंडीशन भी होगी और वो ये कि सिंगल प्राइवेट रूम या तो 8,000 रुपीज का हो सकता है या फिर मैक्सिमम 12,000 रुपीज का हो सकता है, जो मोस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी में पढ़ते ही नहीं है। जबकि अगेन अगर आप बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं जिनमें रूम रेंट की कोई भी कैपिंग ना हो। यानी कि अगर हॉस्पिटल में कोई इकोनॉमिक सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल नहीं है तो आप ऊपर की क्लास का सिंगल प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं, भले ही वो 20,000, 25,000 या 50,000 रुपए का ही क्यों ना हो। तो फिर से अगर हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं और अब की बार मैं फिल्टर लगाता हूँ कि रूम रेंट टाइप में मुझे यहाँ पर नो रूम रेंट लिमिट चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई फिल्टर किया तो अगेन यहाँ पर हमें फिर से वो पॉलिसीज मिल जाएंगी जिनमें कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो रूम रेंट लिमिट नो रूम रेंट लिमिट। नेक्स्ट लिमिटेशन हमारे पास आती है लेटेस्ट ट्रीटमेंट एक्सक्लूजन्स। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे कॉर्पोरेट पॉलिसीज में लगता है और वो ये कि जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि रोबोटिक ट्रीटमेंट्स हैं या फिर जो हाईटेक ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये सारे इस टाइप के ट्रीटमेंट्स इन पॉलिसीज के अंदर एक्सक्लूडेड होते हैं। इवन मेरी अपनी फैमिली में लास्ट ईयर एक सर्विकल कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था। इस ट्रीटमेंट में जो यूट्रस होता है फीमेल बॉडी के अंदर उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को करने के लिए यानी कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है उनको बॉडी से हटाने के लिए इसमें दो प्रोसीजर्स अवेलेबल थे। एक होता है नॉर्मल प्रोसीजर जिसमें बॉडी को कट लगा के यूट्रस को रिमूव किया जाता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी कम थी, यानी कि उसकी कॉस्ट निकल के आ रही थी ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 लाख की। वहीं जो दूसरा प्रोसीजर था जिसको कहते हैं रोबोटिक सर्जरी, उसमें सेम काम यानी कि यूट्रस के रिमूवल का काम
रोबोट्स के जरिए किया जाता है। तो उस सर्जरी का जो कॉस्ट था वो इसका भी डबल था, यानी कि वहां पर हमें कॉस्ट पड़ रही थी 3 लाख रुपीज की। और जब हमने पॉलिसी प्रोवाइडर से बात करी तो उनका कहना था कि अगर सेम प्रोसीजर सस्ते में यानी कि 1.5 लाख रुपए में हो सकता है तो उस प्रोसीजर के हम 3 लाख रुपीज आपको क्यों दें। फाइनली हमने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को हॉस्पिटल के थ्रू कम्युनिकेट यही करवाया कि हम लोग जो ऑपरेशन का प्रोसीजर चूज कर रहे हैं वो नॉर्मल वाला ही प्रोसीजर है, यानी कि 1.5 लाख वाला ही प्रोसीजर हम चूज कर रहे हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल को अलग से अपने पॉकेट से 1.5 लाख रुपए पे किए उस रोबोटिक सर्जरी के लिए। तो एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने हमारे 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस उठाया और 1.5 लाख रुपए हमने अपने पॉकेट से पे किए। और हमने रोबोटिक सर्जरी इसलिए चूज की थी क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक तो लेस पेनफुल होती है, रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट 2 दिन में ही डिस्चार्ज होकर घर पर आ गई थी। जबकि अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर चूज करते तो उस प्रोसीजर में जो रिकवरी में दिन लगते उसमें लगभग 7 से 8 दिन पेशेंट को हॉस्पिटल में बिताने पड़ते, वो ज़्यादा पेनफुल होता, रिकवरी में बहुत टाइम लगता। जबकि अगर हम बाहर से पॉलिसी लेने की बात करते हैं तो आपको ऐसी बहुत सी पॉलिसीज मिल जाएंगी जिनके अंदर जो लेटेस्ट हाईटेक ट्रीटमेंट्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को उठा के देख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ नीवा के व्यू ऑल फीचर में और इसके अंदर मैं जाता हूँ सबसे नीचे बॉटम में और ये है पॉलिसी वर्डिंग्स। और यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं मॉडर्न, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है वी पे फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एज स्पेसिफाइड बिलो, जिसमें रोबोटिक सर्जरीज इंक्लूडेड है। बाकी और दूसरी सर्जरीज आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने रोबोटिक सर्जरीज कराई थी इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम ₹1 लाख पर क्लेम विल अप्लाई टू ऑल रोबोटिक सर्जरीज, यानी कि नॉर्मल सर्जरीज के ऊपर जो भी खर्चा आता है, यानी कि 1.5 लाख के ऊपर अगर हम 3 लाख की बात करते हैं तो इस वाली पॉलिसी के मुताबिक ये लोग खाली 2.5 लाख रुपए तक का कवरेज रोबोटिक सर्जरीज के अंडर में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो रिन्यूअल बोनस। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीज की कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं, यानी कि ये जो 5 लाख रुपीज का अमाउंट है ये अनयूज रहता है, तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर नहीं मिलता। यानी कि नेक्स्ट ईयर भी जो आपका कवरेज रहता है कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर वो 5 लाख रुपीज का ही रहता है। लेकिन अगर आपने बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने फिर से जो बाहर से पॉलिसी ली है उसमें आपने कवरेज चूज किया है 5 लाख रुपीज का, तो अगर आप ये 5 लाख रुपीज का अमाउंट बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, कोई क्लेम नहीं लेते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कि आपने इन 5 लाख रुपीज में से 3 लाख रुपीज का क्लेम ले लिया है, तो बचा हुआ जितना भी अमाउंट है, फिर चाहे वो कंप्लीट 5 लाख रुपीज हो या फिर 2 लाख रुपीज हो, ये अमाउंट आपका नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिकली एड अप हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट ईयर आप सेम पॉलिसी के अंदर सेम प्रीमियम के अंदर एलिजिबल हैं कि आप यहाँ पर 5+2 यानी कि 7 लाख रुपीज, या फिर अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो 5+5 यानी कि 10 लाख रुपीज तक का कवरेज आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ पर पॉलिसी बाजार में देख सकते हैं। अगर मैं कुछ पॉलिसीज को मान लीजिए ऐड टू कंपेयर कर देता हूँ कि मैंने इन पॉलिसीज को ऐड टू कंपेयर कर दिया, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रेनुअल बोनस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 3.5 लाख रुपीज पर ईयर एंड अप टू मैक्सिमम ऑफ 7 लाख रुपीज। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख रुपीज पर ईयर एंड अप टू मैक्सिमम 15 लाख रुपीज एवरी क्लेम फ्री ईयर आपको मिलता है। यानी कि जिन पॉलिसीज का मैंने आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखाया है, हो सकता है कि आप कोई और पॉलिसी यहाँ पर कंपेयर करके देखें, तो हमारे वाले एग्जाम्पल के केस में यहाँ पर अप टू 15 लाख रुपीज आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है रेस्टोरेशन। एक बेनिफिट और जो आपको बाहर की पॉलिसीज में मिलता है वो है अनलिमिटेड रेस्टोरेशन का। यानी कि अगर मान लीजिए आपने जो अमाउंट लिया है कवर अमाउंट फॉर एग्जांपल वो 3 लाख रुपीज का है, और इन अ ईयर अगर ये 3 लाख रुपीज कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो आप इनको फिर से रिस्टोर करवा सकते हैं, यानी कि आप सेम ईयर में इसको फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक साल में ऐसा कितनी भी बार हो सकता है, आप कितनी भी बार इस चीज को इस अमाउंट को रिस्टोर करवा सकते हैं। जबकि कॉर्पोरेट पॉलिसी में हो सकता है कि आप एक ही साल में रिस्टोर ना करवा पाए, या फिर अगर आप रिस्टोरेशन करवा भी पाएंगे तो उसमें अगेन यहाँ पर को पेमेंट का क्लॉज लग जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 10 to 15% की को पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर रेस्टोरेशन। और जैसे कि जो कंपैरिजन मैंने किया था, इस कंपैरिजन में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ कवर 7 लाख अनलिमिटेड टाइम्स इन अ ईयर, और यहाँ पर है 5 lakhs अनलिमिटेड टाइम इन अ ईयर। और साथ साथ यहाँ पर ये भी लिखा है कि दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड एट एवरी रिन्यूअल मैक्सिमम अप टू 100%। नेक्स्ट चीज आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। अगर आप अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी में चेक करेंगे तो वहां पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर मेरे ख्याल से अप टू 30 डेज का होगा। वहीं अगर हम बाहर से पॉलिसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर, ये है कवर्ड अप टू 60 डेज, यहाँ पर है कवर्ड अप टू 60 डेज, और यहाँ पर है कवर्ड अप टू 90 डेज। कुछ पॉलिसीज आपको यहाँ पर ऐसी भी मिल जाएंगी जिनमें ये कवरेज अप टू 120 डेज का भी होगा। जबकि अगर हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर की बात करते हैं तो यहाँ पर है कवर्ड अप टू 180 डेज, कवर्ड अप टू 180 डेज, कवर्ड अप टू 180 डेज। यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले अगर कुछ खर्चा आता है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के बाद जो भी खर्चा आता है, उन खर्चों के लिए आप यहाँ पर क्लेम ले सकते हैं। और फाइनली आखिरी चीज आती है फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप्स।
एक एडिशनल बेनिफिट जो आपको बाहर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पे मिलता है वो ये कि ऑलमोस्ट सभी कंपनीज अपनी पॉलिसी के अंदर ये वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है पॉलिसी होल्डर को कि वो हर साल अपने लिए फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप करवा सकता है, और ये मेडिकल हेल्थ चेकअप्स आपको पर ईयर मिलते हैं अप टू 5,000 रुपीज के, जो कि ज्यादातर केस में आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर कभी नहीं मिलेंगे। तो जो भी डिसएडवांटेजेस मैंने आपको कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर बताए हैं, हो सकता है कि आपकी पॉलिसी के अंदर वो सभी चीजें एज एन एड ऑन इंक्लूडेड हो या फिर एड ऑन्स की तरह इंक्लूड हो जाएं, बट अगेन वहां पर आपको ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, क्योंकि एड ऑन्स के केस में यहाँ पर प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर आपको पॉलिसी बाजार से पॉलिसी बाय करते वक्त किसी भी चीज में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप इनके सर्टिफाइड एडवाइजर से कंप्लीट गाइडेंस लेके अपनी वो क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से ही ली है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप इनके एडवाइजर से गाइडेंस लेके अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत आसानी से बाय कर पाएंगे। तो पॉलिसी बाजार से पॉलिसी बाय करना बहुत आसान है। आप बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर चूज कीजिए आपको किस किस के लिए पॉलिसी बाय करनी है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ, फादर, मदर, आप इसको कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर उनकी एज चूज कीजिए कि इनकी एज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 65 और मदर की मैं डाल देता हूँ 61, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में चूज किया था। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी सिटी चूज कीजिए। आप यहाँ पर अपना नाम और फोन नंबर एंटर कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल हिस्ट्री है, अभी के लिए मैं इसको नन ऑफ दीज कर देता हूँ। उसके बाद डज योर ऑफिस प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ नो, क्योंकि मेरे केस में ऐसा नहीं है। फिर मैं करता हूँ व्यू प्लान्स। आप यहाँ पर सभी प्लान्स की लिस्ट आसानी से देख सकते हैं। जो भी प्लान्स आपको समझ में आते हैं उनको आप यहाँ पर ऐड टू कंपेयर करके आप इन सभी पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं। बाकी की सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, जो कि हमने पीछे अपने एग्जाम्पल्स में देखी हैं। एक एडिशनल बेनिफिट जो मुझे पॉलिसी बाजार से पॉलिसी बाय करने का लगता है वो ये कि ये आपको प्रोवाइड करते हैं डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट। यानी कि अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड क्लेम सपोर्ट मिलता है, जिससे कि आपको क्लेम लेने में या फिर क्लेम सबमिट करने में कोई भी परेशानी ना आए। अगर आप अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान कर रहे हैं तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। अब आ जाते हैं कुछ दूसरी जरूरी बातों पे। सबसे पहली चीज आती है सूनर द बेटर, यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स के लिए, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। वो ऐसे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर एक वेटिंग पीरियड होता है। ये वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का हो सकता है, यानी कि अगर कुछ नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस हैं, मान लीजिए हर्निया है, हेमोरॉइड्स है या फिर कोई आई ट्रीटमेंट है, तो वहां पर वेटिंग पीरियड आपको मिल सकता है लगभग 2 इयर्स का, इससे पहले कि आप वो ट्रीटमेंट ले पाएं। वहीं दूसरी जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन है आपकी फैमिली में, किसी को कोई हार्ट डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, जिसके लिए किसी भी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर वेटिंग पीरियड होता है 4 इयर्स का। तो भगवान ना करे कि इससे पहले कि वो वाली नौबत आए कि पेशेंट को किसी भी चीज के लिए एडमिट होना पड़े, ट्रीटमेंट करवाना पड़े, आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे ये वाला वेटिंग पीरियड उतनी ही जल्दी आपके लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज आती है फ्लोटर कवर या इंडिविजुअल कवर, यानी कि अगर आप अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए या फिर अपने डिपेंडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कंबाइंडली एक पॉलिसी लेनी चाहिए या फिर इंडिविजुअली अपने मदर फादर के लिए अलग अलग पॉलिसी लेनी चाहिए। ये आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाकर प्राइजेस को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं, या फिर उससे बेटर ये रहेगा कि आप क्वेरी करके इनके एडवाइजर से वो सब चीजें डिस्कस करें। तीसरी चीज आती है अंडरस्टैंड द इंश्योरेंस कंडीशंस। जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके दिखाया था, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रॉपरली रीड करें कि क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, किस चीज पे क्या कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेटर्निटी कवर की बात करता हूँ तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें मेटर्निटी कवर इंक्लूडेड नहीं होता, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें मेटर्निटी कवर इंक्लूडेड होता है लेकिन पार्शली इंक्लूडेड होता है, तो आप उन कंडीशंस को प्रॉपरली समझिएगा। और फाइनली पॉलिसी बाय करने के बाद आपको जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट मिलता है और पॉलिसी में जो आपको क्लेम वाले कार्ड्स मिलते हैं उनकी आप हार्ड कॉपी निकाल के अपने पास हैंडी रखिए। ऑल्दो आपको ये सब चीजें पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के अंदर और उनकी ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी एज अ सजेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा वो ये कि आप इन चीजों की भी हार्ड कॉपी निकाल के अपने घर में रखिए। और आखिरी चीज, क्योंकि पॉलिसी बाजार आपको पॉलिसी देने के बाद एक रिलेशनशिप मैनेजर असाइन करता है, तो उन रिलेशनशिप मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर भी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं पीछे मिस कर गया वो ये कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, यानी कि आपने अपनी पॉलिसी ली, अपनी इमीडिएट फैमिली की पॉलिसी ली और अपने डिपेंडेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, तो ये जितना भी कलेक्टिव अमाउंट होता है आपका और आपके डिपेंडेंट्स का, इसके अगेंस्ट आप सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं अप टू 75,000 रुपीज़ के। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पॉलिसी बाय कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए
हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।